कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ग्रोथ रेट तक। अब इसके आगे हम देखेंगे ग्रोथ रेट क्या होता है। देखो, ग्रोथ रेट का मतलब होगा इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। अब जो ग्रोथ रेट है वो दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट। टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट, टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट वो दो टाइप का होगा, टू टाइप्स है इसके। इसमें जो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, देखते हैं। फर्स्ट टाइप इसका आता है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ कल मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो बेसिकली ग्रोथ होती है वो एक कांस्टेंट रेट से होगी। ठीक है, मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ, टाइप ऑफ ग्रोथ in which the rate of growth, in which the तो it is type of growth in which the rate of growth, in which the rate of growth, rate of rate of growth is constant। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन ग्रोथ and increase in growth, increase in growth occurs in arithmetic progression, arithmetic progression। arithmetic progression क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था। दैट इज, इसका मतलब होगा, जैसे लेट सपोज हमारे पास टू सेल हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, सॉरी 8 से 10। 8 से 10, 10 से 12। ओके, तो दैट इज द एक कांस्टेंट रेशियो आ गया। अब देखो कांस्टेंट रेशियो तो हमारा यहाँ पर आया। अब इसमें जो अगर हम एक ग्राफ की बात करते हैं तो वो ग्राफ कैसा होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी ग्रोथ होगी वो कांस्टेंट रेट से होगी। तो इसकी एक इक्वेशन आती है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। इसका मैं अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ आएगा इस टाइप का। ठीक है, ये टाइम वर्सेस टाइम, और वर्सेस किसके बीच में है, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट्स।
हाइट्स ऑफ प्लांट। तो इसमें क्या होगा देखते हैं, टी क्या है इसमें, वेयर एल टी इज इक्वल टू होता है इसमें, एल टी इज इक्वल टू है लेंथ आफ्टर टाइम टी, लेंथ आफ्टर टाइम टी। एल नोट जो है इसमें, ये है हमारा लेंथ एट द बिगिनिंग, लेंथ एट द बिगिनिंग, लेंथ एट द बिगिनिंग, जिसमें जो आर है हमारा, तो आर है यहां पर हमारा ग्रोथ रेट, आर है हमारा ग्रोथ रेट। इसको या फिर बोलते हैं हम लोग एलोंगेशन, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो ये हमारी जो ग्रोथ होती है, ये है हमारी अरिथमेटिक ग्रोथ। सेकेंड टाइप की जो ग्रोथ होती है वो होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। देखते हैं सेकेंड टाइप कौन सा है इसका, जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब देखो जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा, बेसिकली अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट की बात करता हूं तो ग्रोथ होगी वो जियोमेट्रिक पैटर्न में होगी। तो जियोमेट्रिक पैटर्न कौन सा होता है हमारा, कि यानी कि देखो एक सेल बनी, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32, तो ये जो पैटर्न होता है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है। तो लिखेंगे इट इज क्वाइट कॉमन इन, ये मैंने आपको बताया भी है, यूनिसेलुलर में देखने की मिलती है, यानी कि क्वाइट कॉमन इन, quite common in, quite common in unicellular organism, unicellular organism, when nutrient is, when nutrient, nutrients are in unlimited, unlimited amount. Here every cell divides, एवरी सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है, यानी कि द डॉटर सेल, the daughter cells grow and divide again। उसमें क्या था, डॉटर सेल डिवाइड नहीं कर रही थी, एंड डिवाइड अगेन, डिवाइड अगेन। तो इसको अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एस कर्व विल ऑब्टेन ड्यूरिंग दिस ग्रोथ, ड्यूरिंग दिस ग्रोथ, एस कर्व ऑब्टेन। तो देखते हैं एस कर्व क्या होगा, नोट करते रहेंगे इसको। देखो एस कर्व कुछ हमारा इस तरीके का आता है, ये एस कर्व है, ठीक है, ये हमारा टाइम वर्सेस पॉपुलेशन में है।
इसको कल मैंने बताया भी था आपको, ये लैग फेज बोलते हैं इस फेज को। इस फेज को यहां से लेकर यहां तक लॉग फेज, और सबसे लास्ट की होती है स्टेशनरी फेज। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, देखो ग्रोथ किस तरीके से होगी इसमें देखते हैं। यानी कि सबसे पहले 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है। तो इस पैटर्न में इसमें ग्रोथ होती है। ये पैटर्न होता है हमारा जियोमेट्रिक, मतलब देखो ऐसे, ये हमारे पास सबसे शुरू में 2 सेल थी, इनमें डिवीजन हुआ, 2 से बनी हमारे पास 4 सेल। ठीक है। अब इनमें डिवीजन हुआ, हर एक सेल डिवाइड कर रही है, तो 4 से हमारे पास बनेंगी 8 सेल। ये बनी हमारे पास 8 सेल। तो देखो 2, 2 से 4 बनी, 4 से 8, और 8 से 16, और 16 से 32। तो इस टाइप की ग्रोथ जो होती है वो होती है हमारी जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब इससे आगे देखते हैं अपन क्या होता है। यानी कि इसके बाद आता है हमारा, इसमें एक इक्वेशन थी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखते हैं, एक्सपो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? इसमें क्या होगा, यानी कि ग्रोथ जो होती है डिपेंडेंट होती है 3 फैक्टर पे। देखेंगे, ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन is dependent on 3 फैक्टर। कौन सा सबसे पहला है? इनिशियल साइज, इनिशियल साइज, इसको बोलते हैं यहां पर W0। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इसको R बोलते हैं। एंड एंड द टाइम इंटरवल, एंड द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल T। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इक्वेशन आती है हमारी, WT इज इक्वल टू W0 E की पावर RT। तो देखो हमें W1, W2 और T का तो पता है। अब इसमें यानी कि हम W1 को क्या बोल सकते हैं? फाइनल साइज हो जाएगा हमारा, यानी कि W1 इज इक्वल टू फाइनल साइज, W1 इज इक्वल टू फाइनल साइज, W0 इज इक्वल टू इनिशियल साइज, इनिशियल साइज, R is equal to growth rate, R is equal to growth rate, और T is equal to time, E is equal to, E होता है हमारा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम।
अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर है, आर को ब्लैकमैन ने क्या बोला जाता है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर और rate of growth has been called efficiency index। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर क्या है, एफिशिएंसी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसके अकॉर्डिंग है ये बाय ब्लैकमैन। ये ब्लैकमैन ने इसको एफिशिएंसी इंडेक्स बोला था। ठीक है, अब हम यहां पर ग्रोथ का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, quantitative comparisons of growth। ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला है इसमें, यानी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। दो टाइप का है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है मेजरमेंट and comparisons of total growth per unit time called absolute growth rate। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब देखो इसमें क्या होता है, एक ग्राफ आता है, वो इस टाइप का होगा, जो एस शेप कर्व है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इट इज यूजुअली एस शेप, यानी कि ये ग्रोथ वर्सेस टाइम में है। अब हम इसका अगर कर्व बनाएं तो क्या होगा? तो सेकेंड पॉइंट आएगा, इसको नोट करते चलेंगे हाथ तो हाथ। सेकेंड आएगा हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ कर्व। एब्सोल्यूट ग्रोथ कर्व, ये क्या होता है? देखो, जो एस शेप हमारी अभी ग्रोथ थी, उसका अगर हम कर्व बनाते हैं तो वो बेल शेप आता है। कैसा आता है? बेल शेप। तो मतलब क्या होता है? अ ग्राफ या a graph drawn for absolute growth rate, absolute growth rate for different time
for different time of grand period of growth it looks like बेल शेप। कैसा दिखता है ये? बेल शेप में दिखेगा। तो ये ऐसे दिखेगा, इसका बेल शेप। देखो इनिशियल फेज मतलब जब ग्रोथ कम थी तो ये ग्राफ बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम के बाद फिर से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखो इसको यहां पर क्या हुआ, मैक्सिमम ग्रोथ, ये क्या है? इनिशियल फेज है, ठीक है, यानी कि लैग फेज। ये कैसा है? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज यानी कि ग्रोथ यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये बेसिकली हमने जो देखा अभी तक, ये हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो इसमें क्या होता है? इट इज ग्रोथ, it is growth per unit time, per unit initial growth, per unit initial growth। तो इसका मतलब ये होता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है, मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू हुआ हमारे पास ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड, divided by measurement at start of time period। मतलब जब हमने टाइम पीरियड को स्टार्ट किया था उस टाइम पे कितना ग्रोथ था, उसके रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसका अगर हम एक कर्व बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये सबसे शुरू में फास्ट है और उसके बाद में कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ ग्रोथ आएगा। अब देखते हैं इसका, हम एग्जांपल से रिलेटिव ग्रोथ को देखेंगे। एग्जांपल देखो, हमारे पास दो लीफ हैं, एक ये छोटी लीफ है और एक ये हमारे पास बड़ी लीफ है।
ठीक है, ये 2 लीफ है हमारे पास। देखो इसको जब मैंने मेजर किया तो इसका जो हमारे पास डायमीटर था, ये यहां से यहां तक का जो रेडियस था इसका, वो था 5 मीटर स्क्वायर। मीटर ले लो या सेंटीमीटर ले लो, चलो सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। यहाँ पर जो इसका एरिया था यहां से यहां तक का, वो था इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक हफ्ते के बाद दोनों को देखने गए हम, तो इनका जो दोनों का एरिया था वो कुछ ऐसा दिखा। आफ्टर 1 वीक, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी इस केस में 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, और इस केस में जो यहां से यहां तक की ग्रोथ थी या इसका जो हमने एरिया मेजर किया, तो वो था यहां से यहां तक का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या होता है, दोनों में अगर हम बात करें यहां पर सीधा 5 से क्या हुआ 10, यानी कि 5 से क्या हो गया 10, और इसमें क्या हुआ 50 से 55। तो हमें जो है ग्रोथ इसमें ज्यादा देखने के लिए लगेगी, इसमें कम, क्योंकि यहां पर हम रिलेटिव ग्रोथ कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर हम रिलेटिव ग्रोथ निकालें इसमें, तो ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड कितनी हुई बेटा, ग्रोथ कितनी हुई यहाँ पर 5, इनिशियल में कितना था 5 इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द 100% ग्रोथ। कितना हो गया 100%। इस केस में कितनी ग्रोथ हुई 5, इनिशियल कितना था 50 इंटू 100, तो कितना हो गया ओनली 10%। 10% ग्रोथ हुई। तो देखो हमें जो रिलेटिव ग्रोथ है, तो ग्रोथ किसमें फास्ट लगेगी केस ए में, और बी में क्या होगा ग्रोथ स्लो लगेगा। तो इसलिए यानी कि यहाँ पर ये रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है हमारा डिफरेंशिएशन होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है, और रीडिफरेंशिएशन का नंबर आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होता है, यहां तक नोट करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या, जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज करके परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। ठीक है, यानी कि व्हेन अ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल lose their dividing capacity, dividing capacity and perform their permanent function called differentiation. डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। एकदम सिंपल एग्जाम्पल बोला मैंने। ठीक है, वो क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करते हैं क्या फाइबर, फाइबर्स, वेसल्स, ट्रैकेट्स,
sieve tube, mesophil, etc. ठीक है। सेकेंड प्रोसेस होता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, यानी कि जब एक जो डिफरेंशिएटेड सेल है फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने लगती है। ठीक है, मतलब व्हेन अ differentiated cell act as a meristem, that is regain their meristematic activity called differentiation, sorry, de-differentiation. de-differentiation इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, लास्ट प्रोसेस है हमारा रीडिफरेंशिएशन। इसमें क्या होगा, व्हेन अ de-differentiated cell again lose their dividing capacity and act capacity and act their permanent function called redifferentiation। तो इसमें हमारा एग्जांपल होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो देखो यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब इसके बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो भी सीक्वेंस सीरियल वाइज चेंजेस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ होने से उसके डेथ तक, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो देखो डेवलपमेंट क्या होता है बता देते हैं इसको भी। डेवलपमेंट इसका मतलब होता है क्या, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस that occur
that occurs in the structure and functioning of an organism comma organ comma tissue or cell involving in formation comma growth comma differentiation reproduction etc और डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म्स दिया हुआ है आपकी बुक में, प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी देखते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ कुछ एनवायरमेंट चेंज या उनकी जैसे स्ट्रक्चर चेंज होती है वहां पर चेंज होती जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो देखो इसमें क्या होता है, प्लांट्स फॉलो different pathways in response to environment or phases of life to form different kind of different kind of structure called plasticity ये मिलती है बेसिकली किस किस में मिलती है, कॉटन कोमा कोरिएंडर और लर्कस पुर etc। ठीक है, इसके बाद हम पीजीआर पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।